और आज की सबसे बड़ी खबर, शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें इस संबोधन पर टिकी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। क्या पीएम चीन को आज कोई और सख्त संदेश देंगे? क्या पीएम मोदी चीनी ऐप्स बंद करने को लेकर भी कुछ कह सकते हैं? देश में कोरोना केसेस में अचानक आई तेजी पर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इसे लेकर कयास भी लग रहे हैं, इंतजार भी है। आज लॉकडाउन 1 खत्म हो रहा है और कल से शुरू होना है अनलॉक 1। आज खत्म हो रहा है और कल से अनलॉक 2 की शुरुआत होगी। क्या पीएम मोदी इस पर भी रोशनी डालेंगे? पीएम के संबोधन से पहले कल देर शाम 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया। वहीं देश भर में चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, उसकी होली जला रहे हैं। लेकिन इंतजार आज शाम 4 बजे का, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। कल देर रात इस बात की जानकारी पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई। हालांकि आज से पहले भी पीएम मोदी ने कोरोना काल में देश को 5 बार संबोधित किया है। सबसे पहले 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। उसके बाद 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने। फिर 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की अपील की और उसके बाद 14 अप्रैल को पीएम ने लॉकडाउन 2 का ऐलान किया। आखिर में 12 मई को कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया और उसके लिए वो संबोधित करने के लिए देश के सामने मौजूद थे। आज एक बार फिर शाम 4 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। तो 5 बार प्रधानमंत्री अब तक संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने किस किस मुद्दे पर देश से बात की है, सुनिए। सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो इस वक्त बेहद रेलेवेंट हैं और प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे क्या कहने वाले हैं, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि इनसे जुड़ी भी कोई बात होगी, चाहे वो चीन से जुड़ा टकराव हो, चीन के लेकर आगे की रणनीति क्या होने वाली है और कोरोना के केसेस जो अब 6 लाख तक ये फिगर पहुंचने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज हम प्रधानमंत्री के संबोधन से? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जब आज संबोधन होगा तो उसके अंदर वो कोविड-19 को लेकर जो अनलॉक 2 जो है उसको जो है लेकर संबोधित करेंगे और किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो उन्होंने पिछली बार 12 मई को पैकेज की घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की, उसको लेकर कैसे भारत की जनता को आगे बढ़ना है, किस तरीके से देश के उद्यमियों को आगे बढ़ाना होगा और आत्मनिर्भर कैसे भारत बनेगा, मेक इन इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ लोकल के लिए वोकल को लेकर भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अपील कर सकते हैं, जिसका अगर वो इस तरीके की कोई अपील करते हैं कि लोकल के लिए वोकल होना होगा तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो चाइना पे जाएगा और बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसा हमने देखा था मन की बात के अंदर भी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि भारत जो है दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन अगर कोई भारत को आंख दिखाता है तो फिर आंख में आंख डालकर भारत जवाब भी देना जानता है। ये सारी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे और एक बात बड़ी चीज है
कि एक पंथ से दो काज करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर हैं और वो ये जानते हैं कि कोविड के खिलाफ जो वो आगे बताएंगे और मेक इन इंडिया को कैसे आगे लाना है, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा चाइना पर जाएगा और चाइना को संदेश जाएगा कि भारत की जनता एकजुट है चाइना के खिलाफ। और सभी विपक्षी पार्टियां, आप देखिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां जो है सरकार के साथ थी। उन्होंने ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं इस वक्त, और यहां तक कि यूपीए की सबसे बड़ी घटक दल और सबसे पुरानी सहयोगी जो है एनसीपी, उसके नेता भी ये कह रहे हैं कि 1962 में क्या हुआ था उसको लेकर कांग्रेस को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये बात जरूर है कि पूरा देश एकजुट है, एक साथ खड़ा है, और इसका संदेश कैसे जाएगा इसको लेकर क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अपील करते हैं जिससे कोविड-19 के खिलाफ जो है देश की आम जनता के अंदर एक उत्साह है, और साथ ही साथ चीन को यह संदेश भी चला जाए कि जो चीन आज कर रहा है एलएसी पर और उसको लेकर भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और संदेश पूरा जाना चाहिए कि भारत एक साथ खड़ा है। और चीन को यह बता दिया जाएगा कि आप जो है वो अगर तनाव को कम नहीं करते हैं तो भारत इस तरीके से लगातार कदम उठाएगा।